आज जो अपडेट आई है वो ऑनेस्टली मार्वल फैंस के लिए एक बड़ा शॉक है। एवेंजर डूम्सडे का एक्स-मेन फोकस ट्रेलर ऑफिशियली लीक हो चुका है और इसका रीजन भी काफी अजीब है। मार्वल स्टूडियो ने ये डिसीजन लिया था कि कुछ कोर सुपर इंपॉर्टेंट ट्रेलर पहले सिर्फ थिएटर में ही दिखाए जाएंगे। रिजल्ट क्या हुआ? स्मार्टफोन के जमाने में ऑब्वियसली चीजें लीक हो ही जाती हैं। अब ऑफिशियली ये ट्रेलर हमें ऑनलाइन अप्रोक्स 2 हफ्ते बाद मिलेगी, क्योंकि अभी थॉर का डूम्सडे ट्रेलर आना बाकी है। साथ ही साथ ये भी क्लियर हो गया है कि जो रूमर था कि थर्ड ट्रेलर डॉक्टर डूम का होगा वो गलत निकला। थर्ड ट्रेलर एक्चुअली एक्समैन पर फोकस करता है। सबसे पहले एक क्लियर बात बोल दूं, जो लीक फुटेज है वो बहुत ही ज्यादा ब्लरी और लो क्वालिटी की है। मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का रिस्क होता है और चैनल डेंजर में जा सकता है। बट हाँ, फुटेज इतनी क्लियर है कि हम शूट बाय शूट ब्रेकडाउन जरूर कर सकते हैं और जो चीजें रिवेल होती है वो काफी डार्क और इंटेंस है। ट्रेलर स्टार्ट होता है एक्स मेंशन के अंदर से, लेकिन ये वही मेंशन नहीं है जो हम जानते हैं। हर जगह डिस्ट्रक्शन है, डिबैरिस और साइलेंस। कैमरा थोड़ा रुकता है और जमीन पर गिरा हुआ ज़ेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर का नेम प्लेट दिखाया जाता है, जो कि पूरा टूट चुका है। मतलब एक क्लियर मैसेज, म्यूटेंट्स का सेफ स्पेस अब खत्म हो चुका है। उसके बाद एक काम सा शूट आता है जहाँ एक इंसान चेयर पे बैठा हुआ है। नेक्स्ट कट में हमें एक व्हील चेयर का क्लोजअप मिलता है जिसमें बड़ा सा एक्स बना होता है। ऑब्वियसली ये और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर एक्स है। उनके पीछे आग जल रही होती है। मेंशन पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन चार्ल्स जेवियर अभी भी जिंदा है, शायद लास्ट सर्वाइविंग लीडर। फिर ट्रेलर चेस बोर्ड पे कट होता है। एक चेस का किंग पीस हवा में उड़ता हुआ दिखाया जाता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा सिंबॉलिक है क्योंकि चेस हमेशा से प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो के आइडियोलॉजिकल वॉर का साइंबल रहा है और नेक्स्ट शूट इसी चीज को कंफर्म करता है। कैमरा जेवियर के हाथ पे जाता है और फिर धीरे धीरे पैन होता है एक दूसरे शख्स की तरफ। मैग्नीटो लैन के वर्जन में उनके कॉस्ट्यूम पे क्लासिक कॉमिक एक्यूरेट रेड एक्समैन लोगो बना होता है। मतलब मैग्नीटो अब सिर्फ रिबेल नहीं है, वो म्यूटेंट यूनिटी का सिंबल बन चुका है। और फिर आता है ट्रेलर का सबसे पावरफुल मोमेंट। प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं। ये हैंडशेक नॉर्मल नहीं है, ये दोनों आइडियोलॉजीज का एंड है। अब राइट और रॉन्ग का डिबेट नहीं, बस सर्वाइवल का सवाल है। ट्रेलर साइलेंटली ये बोलता है कि जब दुनिया खत्म हो रही है तब दुश्मनी का कोई मतलब नहीं बचता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक वॉर जोन में। यहाँ हमें साइक्लोप्स का फुल कॉमिक एक्यूरेट लुक देखने को मिलता है। बंदा घुटनों के बल बैठा हुआ होता है एक रिवर साइड फॉरेस्ट टाइप एरिया में। बैकग्राउंड में लेजर फायर चल रहे हैं। मैग्नीटो नियर बाय दिख रहा है, क्लियरली यंग म्यूटेंट चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करते हुए। और फिर कैमरा थोड़ा ऊपर जाता है और हमें जाइंट मेटेलिक लेग दिखने को मिलता है। अगर आपने एक्समैन 97 देखा है तो आपको सेंटिनल ट्रॉमा तो याद ही होगा। जब ये आता है तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होता है। साइक्लोप्स का बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर सब कुछ कह देता है। ये बंदा फाइट के लिए नील नहीं कर रहा है, ये हार चुका है, एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन में है। वो अपना विजर उतारता है और फुल पावर ऑप्टिक ब्लास्ट हवा में फायर करता है। ये ब्लास्ट किसी दुश्मन के लिए नहीं है, ये उसका गुस्सा है, दर्द और फेलियर का सिंबल है। इवन लो क्वालिटी फुटेज में भी आप फील कर सकते हो कि परफॉर्मेंस कितनी हैवी है। फिर सीन ब्लैक होती है और टेक्स्ट में आता है द एक्स-मैन विल रिटर्न इन एवेंजर डूम्सडे। साथ ही डूम्सडे क्लॉक के टिकिंग साउंड और रिलीज डेट का टीज मिलता है। ये विक्ट्री का टीज बिल्कुल भी नहीं है, ये वार्निंग है। म्यूजिक और डायलॉग्स भी इक्वली पावरफुल है। ट्रेलर स्टार्ट होता है एक्समैन 97 के पियानो वर्जन थीम के साथ। नॉस्टैल्जिया और सैडनेस दोनों एक साथ हिट करते हैं और मैग्नीटो का डायलॉग आता है, डेथ कम्स फॉर अस ऑल, दैट्स द ओनली थिंग आई नो फॉर श्योर, बट द क्वेश्चन इजंट आर यू रेडी टू डाई, द क्वेश्चन इज हु यू विल बी व्हेन यू क्लोज योर आईज। इस लाइन से क्लियर हो जाता है कि मूवी सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं है, ये आइडेंटिटी, सैक्रिफाइस और एंड ऑफ द वर्ल्ड चॉइस के बारे में है। ट्रेलर से ये भी क्लियर हो जाता है कि प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो साथ आ जाते हैं डॉक्टर डूम के अगेंस्ट में, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाते हैं। सेंटिनल्स जो हेविली हिंट करता है कि डॉक्टर डूम के अपग्रेड डूम बोट्स में है। एक्समैन को ओवरपावर कर देता है। एक्समैन फाइट करता है, बच्चों को बचाता है, लेकिन इनमें हार जाता है। यहीं से एक बड़ी थ्योरी कंफर्म होती हुई दिखती है। डॉक्टर डूम अलग अलग यूनिवर्स में जाकर हीरो से लड़ता है कुछ चीजें हार्वेस्ट करने के लिए, पावर, रिसोर्सेज या म्यूटेंट के बच्चे। हर यूनिवर्स अकेले फाइट करता है और इसलिए हर यूनिवर्स अकेला फाइट करता है और इसीलिए हर यूनिवर्स हार जाता है। बाद में जब वेरिएंट एक दूसरे से मिलते हैं, पहले कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे मिस्टर फैंटास्टिक वर्सेस नाइट क्रॉलर, शांग-ची वर्सेस गैम्बिट, कैप्टन अमेरिका वर्सेस साइक्लोप्स, और उसके बाद ही रियल यूनिटी बनती है। ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे ये ट्रेलर इस तरह से लीक होके देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये एक पॉप कल्चर इवेंट है और इसे 4K HD में ही ऑफिशियली एक्सपीरियंस करना चाहिए। हर हफ्ते थिएटर टिकट खरीद कर ट्रेलर देखना रियलिस्टिक भी नहीं है, स्पेशली इंडियन ऑडियंस के लिए। ये मार्वल का वेयर डिसीजन है या फिर कोई बहुत एलिब्रेट मार्केटिंग प्लान है। बट कंटेंट के लेवल पे देखा जाए तो ये अब तक का सबसे हार्डेस्ट डूम्सडे ट्रेलर है। एक्समैन को फुल रिस्पेक्ट दी गई है
है हीरोज के जैसे जो फाइट करते हैं, बच्चों को बचाते हैं, लेकिन फिर भी हार जाते हैं। जब ये ट्रेलर ऑफिशियली 4K में आएगा, इम्पैक्ट और भी ज्यादा ब्रूशल होगा। मेरे पास इस पे और भी काफी थ्योरीज हैं और मुझे श्योर है कि आप लोगों के पास भी होंगी। कमेंट में अपने थॉट्स जरूर लिखना, हो सकता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन थ्योरीज को जरूर कवर करूंगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या।